आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सख्त कार्रवाई के तहत ऑपरेशन आक्रमण के तहत मांडोज की पूरी टीम के साथ इंदिरा कॉलोनी और इस तरह की किला मोहल्ला, इंदिरा कॉलोनी, प्रताप नगर और जो भी संदिग्ध स्थान है जहाँ पे इस तरह की हो सकती है, तो वहाँ लगातार छापेमारी की गई। जिस संबंध में छापेमारी के दौरान एक घर से 18 बोतल नाजायज़ शराब बरामद हुई और जिसको गिरफ्तार करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में, नशा तस्करी के बारे में तो उनके घरों में भी रेड की गई, पर उनको कोई नशीला पदार्थ मिला नहीं, पर उनको सख्त निर्देश, सख्त हिदायत देते हुए और उनको 172 एक बेनस के नोटिस जारी करते हुए उनको सख्त लहजे में हिदायत की गई कि इस तरह की अगर नशे की किसी भी तस्करी में संलिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी प्रकार की कोई गुंजाइश और कोई रियायत की उम्मीद नहीं है। और अगर उन पर आपराधिक रिकॉर्ड पीछे का रहा तो उनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने की भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और उसमें लगातार उनको पाबंद किया जा रहा है और बार बार उनको चेक किया जा रहा है। और इस संबंध में ये रेड लगातार जारी रही जब तक ये जो लोग या तो ये काम नहीं छोड़ देंगे या फिर अपनी जगह नहीं छोड़ देंगे, जब तक ये लगातार कार्रवाई रहेगी। कोई सी बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। पुलिस और जनता का सहयोग, जनता ही पुलिस की तीसरी आँख होती है। तो आम जन से अपील है कि सरकारी नंबर है, सरकारी नंबर पे किसी प्रकार की सूचना, आजकल कोई भी मैनुअल तरीका नहीं है। आजकल तो सोर्स कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप सीक्रेट डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप किसी को सर्कुलेट कर सकते हैं। उसमें सूचना देने वाले का नाम तो गोपनीय रखना है। और व्हाट्सएप और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम होते हैं, इनमें कोई सूचना की किसी प्रकार की लीक होने का अंदेशा बिल्कुल नहीं रहता। बिल्कुल इसमें निडर होकर बिल्कुल जो साफ़ सुथरी और बिल्कुल ऑथेंटिक उसमें खबर उसमें उनकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कोई किसी द्वेष भावना से किसी पड़ोसी और इस तरह का नाम लिखा दे, उसमें पुलिस का भी वक्त ज़ाया होता है और किसी व्यक्ति का अगर कोई इस तरह की ना हो और उसमें फिर उसकी भी वहाँ पर समाज में प्रतिष्ठा खराब होती है। तो जो बिल्कुल जो इन्फॉर्मेशन स्टिक और इन्फॉर्मेशन है, पुलिस उस पर बड़ी सख्ती से काम करेगी और बड़ी सख्ती दिखाई भी देगी। लगातार जो भी इस तरह के अपराधी हैं वो ये धंधा छोड़ना पड़ेगा उनको या शहर छोड़ना पड़ेगा। उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। सर, शहर में कुछ होटलों पे शराब वगैरह गलदन देवी होते हैं, क्या उनके ऊपर भी छापेमारी की जाएगी? लगातार कल भी इसमें सभी होटल्स, कई होटल को चेक की, जिनकी शिकायतें आ रही थी उनको सभी को हिदायत की गई। भाई सिर्फ जो खाने पीने का है उसमें कोई भी किसी को बिना प्रॉपर अनुमति के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के बगैर किसी को भी होटल्स की परमिशन नहीं है। वो बराए मेहरबानी होटल्स में इस तरह का जो है होटल्स को बंद कर दें या अपनी प्रॉपर परमिशन ले लें। और इसके साथ साथ जो उन बिल्डिंग्स के मालिक हैं उनके लिए बड़े सख्त लहजे में मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, अगर किसी भी होटल मालिक ने जो जगह बिल्डिंग किराए पे दी है उसमें अगर कोई आदमी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी कोई अगर उसमें कोई इस तरह का होटल कर रहा है तो उसमें मकान मालिक की बड़ी अहम जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। उसके खिलाफ सबसे पहले उसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसलिए जो जिन बिल्डिंग्स के मालिकों ने और इस तरह के कोई होटल वगैरह बिना अनुमति के और बिना दे रखे हैं वो तुरंत बराए मेहरबानी जल्दी इनको खाली करवा लें, नहीं तो फिर अगली कार्रवाई उनके खिलाफ हुई। फिर कार्रवाई में फिर तकलीफ़ ज़्यादा होती है। हाँ, तो इसलिए वो उनको सख्त लहजे में जो जिसके इस तरह का है बगैर वेरिफिकेशन और बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के बगैर किसी को भी कोई इस तरह का होटल या कोई इस तरह लीज़ या किराए पे नहीं देना है। ये बिल्कुल सख्त और आखिरी चेतावनी है उन लोगों के लिए। फिर उनको आइडेंटिफाई करके फिर उनको अलग से नोटिस जारी किए जाएंगे फिर, और उसके अंदर नोटिस की वायलेशन होने के बाद फिर पुलिस हिरासती बढ़ता है, रास्ता बचता है और कोई रास्ता नहीं बचता है। अगर पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस की उन्होंने वायलेशन की तो फिर उसके लिए फिर कानूनी कार्रवाई अलग से बनती है।